नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 168 से लेकर के 170 तक बताऊंगी। इससे पिछले के वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 बता चुके हैं। आइए चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 जो कि राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक जो राज्य है उसमें एक विधानमंडल होगा और एक विधान सभा होगा, जिसमें कि बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 2 सदन होंगी और अन्य राज्यों में जो है 1 सदन से मिलकर के यह बना होगा। किसी भी राज्य के जो विधानमंडल है उसके 2 सदन हैं। अगर 2 सदन है तो वहाँ पर एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम होगा विधान सभा। परंतु जहाँ पर एक ही सदन है वहाँ पर उसका नाम विधान सभा होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 में कई संशोधन भी हुए। उन्हीं संशोधन में मैं आपको पॉइंट वाइज बताती जाती हूँ कि क्या क्या संशोधन हुए। जैसे कि 1985 धारा 4 जो इसमें आंध्र प्रदेश शब्द का लोप किया गया। आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 1985 की धारा 4 के अनुसार इसका लोप किया गया है, आंध्र प्रदेश शब्द का। ठीक है। उसके बाद मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 20 के द्वारा मुंबई शब्द का लोप हुआ है। जो ये उपखंड है इस उपखंड के मध्य प्रदेश शब्द का अंतः स्थापन के लिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8 सबसेक्शन 2 के अधीन कोई तारीख जो है वह नियत नहीं की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 1986 धारा 4 के द्वारा तमिलनाडु शब्द का लोप किया गया। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 20 के द्वारा मुंबई शब्द का अंतः स्थापन किया गया है। इसके अलावा मैसूर राज्य जो कि नाम परिवर्तन किया गया है अधिनियम 1973 धारा 4 के द्वारा इसमें मैसूर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8 और 1 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। इसके अलावा पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1989 की धारा 4 के द्वारा पंजाब शब्द का लोप किया गया। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के विधान परिषद अधिनियम 1989 की धारा 4 के द्वारा उत्तर प्रदेश शब्द और पश्चिम बंगाल के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 168 था। अब आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 169। इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य हैं, जो राज्यों के विधान परिषद हैं, उसके उत्साधन, उसके सृजन को बताया गया। यानी कि विधान परिषद कैसे आया। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी किसी विधि के द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में अगर विधान परिषद के उत्साधन के लिए या फिर ऐसे राज्य में विधान परिषद जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकता है, तथा यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प करके कि विधानसभा की कुल संख्या जो है वह बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम
2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के खंड 1 में जो भी निर्दिष्ट की गई है वह किसी भी इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट किए जाएंगे जो कि उस विधि के उपखंडों को प्रभावी करने के लिए जरूरी है तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट किए जाएंगे जिन्हें संसद यदि चाहे तो आवश्यक समझती है तो उससे अंतर्विष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोक्त किसी भी प्रकार की कोई भी विधि है जो अनुच्छेद 168 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के संशोधन में नहीं समझी जाएगी। यही अनुच्छेद 169 में बताया गया। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 170 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभा की संरचना कैसे होगी वह बताया गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 133 सबसेक्शन 1 के उपबंध जो हैं उसके अधीन रहते हुए यह कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य होगा, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो चुने गए हैं 500 से अनाधिक और 60 से अन्य सदस्य से मिलकर के यह बनाई जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें अनुच्छेद के अनुसार खंड 1 के जो प्रयोजन हैं उसके लिए प्रत्येक राज्य को एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करता है जो कि ऐसी रीति से उनको विभाजित कर दिया जाएगा, कैसी रीति से, जो कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही लेवल पे हो। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है कि जो जनगणना की समाप्ति है वो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का एक ऐसे प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा, ऐसी रीति से किया जाएगा जो कि पुनः समायोजन किया जा सकता है और ये जो है संसद विधि के द्वारा अवधारित करता है। परंतु जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभावी नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है। विघटन हो जाए तो ठीक है। यही पुनः समायोजन के बारे में बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।